समझकर तुम फ़कत अपना उन्हें तकसीम मत करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। आदाब दोस्तों, मैं जाकिर अली त्यागी। दोस्तों, मैंने जो ये कुछ लाइनें पढ़ी, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक जलसे के दौरान पढ़ी थी, जिसमें नबी की तारीफ़ की थी और इसको नज़्म का जो है नाम दिया गया था। और आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा जो है मोदी सरकार पर बरसते रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के ज़रिए हो या सोशल मीडिया के ज़रिए हो या मंचों के ज़रिए हो, वो बरसते रहे हैं। हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि वह अपने ही देश के हिंदू रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर ट्विटर के ज़रिए जो है बरस पड़े। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या किया कि जिसके बाद उनके ही धर्म समाज के जो है संत उन पर बरस पड़े। आइए बताते हैं। दोस्तों, राजनाथ सिंह जो है फ्रांस में जो राफेल डील हुई थी उनको लेने के लिए पहुंचे, और वहां पर जैसे ही राफेल को उन्होंने हाथ लगाया तो हाथ उन्होंने इस तरह से लगाया कि सबसे पहले उसकी पूजा की। उसके राफेल के जो है टायरों के नीचे जो है नींबू रखकर उनको नींबू को फोड़े गए और पूजा की गई, चंदन से की गई, हल्दी से की गई। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर वो तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि विजयदशमी के अवसर पर आज फ्रांस में किया राफेल का शस्त्र पूजन। विजयदशमी के अवसर पर शस्त्रों का पूजन भारत की प्राचीन परंपरा है। हाँ, और शस्त्र पूजन जो है हिंदुस्तान की हिंदू परंपरा है। ठीक है, हिंदू परंपरा है, लेकिन वो सिर्फ घरों तक ही सीमित रहनी चाहिए, ना कि जो है गवर्नमेंटेड ऑफिस में। राजनाथ सिंह के इस ट्वीट के बाद तुरंत जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम गुस्से में भर गए और अपने ही जो रक्षा मंत्री पर बरस पड़े, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री हिंदू है तो राफेल को रोली चंदन लगाकर ओम लिख दिया गया, लेकिन अगर मंत्री मुसलमान होता तो क्या अजान देता? ऐसा लगता है कि अब संविधान से सेक्युलर शब्द ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल पूर्णतः समर्थन करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम की इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता यानी कि जो है सेक्युलर को जो है आपने बहुत ही संविधान में जो है पढ़ा होगा, लेकिन क्या अब इस मुल्क में वाकई में जो है सेक्युलर ये रह गया है या सेक्युलरता यानी कि इस देश में बची है? आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर अन्य तरह तरह के जुल्म जो है, मुसलमान है अगर कोई आरोपी तो उसको बिना सबूत के जो है कई साल तक जेल में रखा जाता है, और अगर कोई गैर मुस्लिम है उसके खिलाफ सबूत भी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जिक्र उसका भी कर सकता हूँ, आपके साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें उनकी बाइक इस्तेमाल हुई और वो बाइक जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम से रजिस्टर्ड है। सबूत होने के बावजूद वह जेल से बाहर है और संसद के अंदर है, और न जाने कितने बेगुनाह मुसलमान सबूत ना होने के बाद भी जेलों के अंदर 20-20 साल से जो है भरे हुए हैं। सेक्युलर लफ्ज जो है संविधान से हटा ही देना चाहिए। क्या अगर हिंदुस्तान का जो है रक्षा मंत्री अगर मुसलमान होता तो क्या अजान देकर जो है उसकी पूजा की जाती, उसकी इबादत की जाती? तो इस तरह से जो है हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं अब हमारे देश में जो है धर्मनिरपेक्षता बची है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। दोस्तों, राफेल का असल में मसला क्या था कि राफेल की जो है 550 करोड़ रुपए कीमत थी, जिसको कैंसिल करके जो राफेल डील जो है कांग्रेस सरकार ने अपने समय में की थी, बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो उसको कैंसिल कर देती है और फ्रांस की दसोल्ट कंपनी से जो है वो डील की जो है शुरुआत होती है और साइन किया जाता है। उस 550 करोड़ रुपए के राफेल हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। यानी आप टैक्स देते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप फल बेचते हैं, आप गाड़ियां चलाते हैं तो आपको रोड पर जो है टैक्स देना पड़ता है। आप घर का कुछ किचन का सामान खरीदते हो तो उसमें भी टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स जो है सरकार के पास जाता है, इसलिए ताकि सरकार जो है देश का विकास कर सके। लेकिन हमारे देश की सरकार ने राफेल डील के बहाने, रक्षा सौदे के बहाने आपकी जेबों को खाली कर दिया और इस देश को लूटने का काम किया, क्योंकि 26 राफेल की कीमत 58,000 करोड़ रुपए चुकानी पड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यानी 1,000 करोड़ रुपए महंगा जो है एक राफेल खरीदा गया है। तो दोस्तों, आपको जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।